मैं अपना मनोगत व्यक्त करने हेतु मध्य प्रदेश के श्री विनोद यादव जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। हम सभी उनका परिचय जानकर लेंगे। आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। धर्मरक्षक संगठन के आप संस्थापक हैं। मंगल मिलन नाम से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, धर्म सभा, धर्म शिक्षा वर्ग, अधिवेशन आदि विभिन्न माध्यमों से आप राष्ट्र और धर्म का कार्य सक्रिय रूप से कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना मनोगत व्यक्त करें। सभी को प्रणाम। मंच पर आसीन सभी संत एवं वक्ताओं को भी प्रणाम और पूरे भारतवर्ष से पधारे सभी हिंदूजनों को भी प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम। सबसे पहले जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। मित्रों, मुझे ये देखने में आया इस अधिवेशन के माध्यम से भी और इतने दिन हम यहाँ बैठे, हम हिंदुओं के अंदर और हिंदू संगठनों के अंदर भी शत्रुबोध की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे मैं आपको बताऊं, अग्नि का धर्म है जलाना। अब उसमें आप धोखे से हाथ डालो तो भी हाथ जलेगा, जानबूझकर डालो तो भी जलेगा, क्योंकि अग्नि का जो धर्म है वो जलाना है। ऐसे ही आपके जो शत्रु हैं उनका भी एक धर्म है, मतलब उनके धर्म में जो है प्रकृति से छेड़छाड़ है। और आपका शत्रु का जो धर्म है उसके अंदर लिख दिया गया है, इस धरती पर जब तक अल्लाह का राज नहीं आएगा जब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। तो उस शत्रु को पहचानने की हम सबको आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अलग अलग मंदिर, पूजा पाठ, हवन, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन शत्रुबोध हमारे अंदर कितना कम है इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि हम बहुत साधना करते हों, लेकिन अगर हमारे अंदर शत्रुबोध नहीं है तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा भी नहीं होगी। और ये बात हनुमान जी ने विभीषण जी के प्रसंग में बताई। विभीषण जी जो है लंका के अंदर दिन रात राम जी का जाप करते थे, दिन रात। और मैंने तो ये सुना है कई भागवत आचार्यों के मुख से कि इतना राम का नाम जाप करते, जिस कुटी में बैठे थे वहाँ राम नाम अंकित हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उनको राम नहीं मिले। लेकिन जब हनुमान जी वहाँ गए तो हनुमान जी से उन्होंने प्रश्न करा कि मैं इतने वर्षों से राम जी का नाम ले रहा हूँ, मुझे राम जी क्यों नहीं मिल रहा है। तो हनुमान जी ने उनको जवाब दिया कि तुम राम का नाम तो ले रहे हो लेकिन राम का काम नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने राम का काम क्या है, तो उन्होंने कहा रावण का विरोध और राम का समर्थन, यही राम का काम है। तो विभीषण जी ने क्या किया, रावण का विरोध कर दिया और क्या हुआ, राम जी मिल गए। वर्षों पहले कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, तो मैं 4-5 बार देख के भी आया था उसको। लेकिन एक नए नए हिंदूवादी जो आजकल बन रहे हैं समय के अनुसार माहौल देख के, तो वो भगवा गमछा बड़ा सा डाल के मेरी दुकान पर आए और उन्होंने कहा कि तुम कश्मीर फाइल देख के नहीं आए अभी तक, कैसे हिंदूवादी हो। मैंने कहा हाँ भाई साहब, मैं थोड़ी व्यस्तता के कारण देख के नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन बजता है, उसमें वसीम लिखा होता है। क्या लिखा होता है, कहता बेटा एक काम करो, भाभी को घर पे छोड़ देना, मैं लेट हो जाऊँगा। और ये फिल्म कौन सी देख के आए थे, कश्मीर फाइल। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम हमारे शत्रु को किस प्रकार से ले रहे हैं। कश्मीर फाइल तो देख के आ गए, कहीं हम फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं कर रहे हैं। कहीं हम भाजपा का आईटी सेल हो, कांग्रेस का आईटी सेल हो, जो भी राजनीतिक पार्टियों का आईटी सेल हैं जो एजेंडे को लेकर काम करते हैं, कहीं हम उनका तो शिकार नहीं है। हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये थोड़ा सा हमको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जागती हुई चींटी सोते हुए हाथी से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इतना ध्यान रखिए। तो आपको करना क्या है, अपने शत्रु के विषय में कि पूरा जानकारी होनी चाहिए और आपका शत्रु कितना बौद्धिक रूप से मजबूत है आप इससे विश्वास करिए। ऐसी चीज़ों को आप अगर धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम आंख बंद करके तलवार चलाएंगे तो उस तलवार का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। जब हमें ये पता रहेगा हमारा शत्रु कौन है तो भगवान भी हमारी सहायता करेगा। नहीं तो क्या, अंधे घोड़े पे बैठ के जाओगे तो खाई में गिरा देगा। हर घोड़ा चेतक थोड़ी ना होता महाराणा प्रताप का। तो इसी प्रकार से अगर हम सब शत्रु के विषय में जागरूक रहे कि हमारा शत्रु जो है हमारे आसपास अलग अलग रूप में हमारा भाई बन के बैठा हुआ है, और उसके रूप इतने अलग अलग हैं कि वो जो है हमारे पास कभी कभी पूतना बन के आता है। पूतना काहे के लिए आई थी भगवान श्री कृष्ण के पास,
वैसे तो बताते हैं कि दुग्धपान कराने आई थी भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? भगवान कृष्ण की हत्या करना। तो हम सबको ये ध्यान रहे कि ये सांप सपोले जो भी घूम रहे हैं, हम सबका कुछ समय के लिए लाभ हानि जो भी कर रहे हैं, हमको ये ध्यान रहे हम सबकी मृत्यु ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो थोड़ा सा हमको इस विषय में जागरूक होने की आवश्यकता। बाकी हमें हमारा कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि एक वाणी के पीछे अगर कर्मों की शक्ति ना हो तो वाणी ओजीन होती है। तो हम भी कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। भोपाल के अंदर हम लव जिहाद को लेके लड़कियों की जब बैठक करते हैं तो 10-25 लड़कियां सामने बैठी रहती हैं। हमें नहीं पता रहता कौन सी लड़की लव जिहाद का शिकार है या नहीं है, लेकिन जब लव जिहाद का विषय उनके बीच में रखा जाता है तो बहुत सारी लड़कियां उठ के चल देती हैं, या बहुत सारी लड़कियों की जो सर जो है नीचे हो जाता है, तो उनका नाम नोट डाउन कर लिया जाता है। फिर उनका जब पता करा जाता है तो बाद में पता चलता है कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी जिहादी के चक्कर में है। और वो जिहादी के चक्कर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती हमारी ही है। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। एक बार एक लड़की लव जिहाद का शिकार होती है, उसको मेहनत करके वापस सारे हिंदू संगठन लेके आते हैं, उसको थाने बुलाया जाता है, थाने में उसकी काउंसलिंग करी जाती है, उसको समझाते हैं कि बेटा हिंदू धर्म जो है बहुत महान है, हिंदू धर्म जो है तुम छोड़ दोगी और ये मुसलमानों के साथ जाओगी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो लड़की एक बहुत अच्छा प्रश्न करती है, उन काउंसलिंग कर रहा है वो लोग, उसकी लड़की के पिताजी भी बैठे रहते हैं। लड़की बोलती कि पिताजी मेरी 25 साल उम्र है, मैं 24 साल आपके साथ रही, आपने मुझे हिंदू कहा सिखाया क्या? और मैं एक बार वसीम के साथ हूँ, एक वर्ष से, मुझे इस्लाम का जो बेसिक जानकारी सारी की सारी मुझे आज है। हमारी बेटियों को, हमारी माताएं बहनों को ये बता क्यों नहीं पा रहे हैं? और हम इस तरह से बताएंगे लव जिहाद क्या है, तो ये नहीं, हमको उनको इस तरह से शत्रुबोध कराना होगा जैसे रानी पद्मिनी को शत्रुबोध था। रानी पद्मिनी एक योद्धा थी, चाहती तो युद्ध लड़ सकती थी उस समय, लेकिन जब खिलजी सामने आया तो उन्होंने क्या करा? जोहर कर लिया। जोहर क्यों करा? क्योंकि उनको मालूम था जिस शत्रु या जिस संस्कृति से हमारी लड़ाई है वहाँ लाशों के साथ बलात्कार करने की परंपरा है। अगर हार गई तो मेरी इस शरीर के साथ भी दुराचार होगा। सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए धन्यवाद।